नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम कक्षा 12th हिस्ट्री भाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 3 के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले अपन ने आपके तीसरे अध्याय के नोट्स की बातचीत की थी। अगर आपने नोट्स की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो अभी लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो आपको कक्षा 12th इतिहास के कुछ विषय भाग 1 करके आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पे आपके सारे वीडियो क्रमानुसार दिए हुए हैं। तो चलिए आज तीसरे चैप्टर के अंदर से जो महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन है उनकी बातचीत शुरू करते हैं। तो चलो। और आज आपका कैमरे में नहीं दिख रहा हूँ मैं, तो वो थोड़ा क्या है कि वेब कैम इशू कर रहा है, तो जब नया सेटअप लेंगे तभी अब आपको दिखेंगे, लेकिन आपको नोट्स बिल्कुल क्लियर तरीके से मिलते रहेंगे। शकल से क्या करना है, आपने तो पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो चलो, अभी आज डायरेक्ट फॉर्मेट में ही है तो आप थोड़ा इनको समझ लेना। वो गूगल फॉर्मेट में मैं आज शाम तक इनको सभी को उसमें अपलोड कर लूँगा और लिंक इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से बार बार टेस्ट दे देना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। ये तीसरा जो पार्ट है ना आपके, उसी में से प्रश्न है, ठीक है ना, एमसीक्यू प्रश्न है। तो बढ़िया आराम से इनको देख लेना आप लोग। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ। और पीडीएफ के लिए आप लोग है जो इनके कमेंट, मेरे इन वीडियो का कमेंट सेक्शन तथा अबाउट सेक्शन है, उनको चेक कर लीजिए। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया, आप टेलीग्राम पे जाइए। नहीं मिल रही है पीडीएफ, आप धड़ाक मेरे को मैसेज कर दीजिए कि साहब मेरे को ये पीडीएफ नहीं मिल रही, या भैया ये पीडीएफ नहीं मिल रही। मैं आपको हाथों हाथ उसके अंदर जैसे मैं टेलीग्राम ओपन करूंगा आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहला प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण किस वंश के शासक थे। तो वासुदेव कृष्ण जो थे वो वृष्ण वंश के शासक थे। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। देखो, 5 पांडु जो थे, 5 पांडुओं में जो सबसे बड़ा शासक था वो कौन सा था। 5 पांडु में सबसे बड़ा शासक कौन है। तो प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका युधिष्ठिर जो है वो सबसे बड़ा है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूँ तो देखो, इस तरीके से यम और कुंती से 5 पांडव पैदा हुए थे। यम प्लस कुंती से जो संतान पैदा हुई थी वो हुई थी 5, ठीक है। और वो 5 कौन थे, वो पांचों आपके पांडव थे, ठीक है। कौन कौन था, सबसे पहला युधिष्ठिर, ठीक है। दूसरा जो था वो आपके भीम। तीसरे की बात करें तो अर्जुन, ठीक है। चौथे की बात करें तो नकुल, और 5वें की बात करें तो आपका सहदेव, ठीक है। इस तरीके से इनको आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में संकर्षण किसका दूसरा नाम था। अगर बात करें संकर्षण दूसरा नाम किसका है तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका उत्तर राइट हो जाएगा, बलराम। संकर्षण जो है वो बलराम का दूसरा नाम था। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर अपन बात करें तो इसका किया गया निरूपण भगवत गीता के अंदर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना की बात करें तो आपके संस्कृत भाषा के अंदर हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या की बात करें तो आपके टोटल 18 पुराण हैं। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो बात करें तो महात्मा गांधी ने किया, विवेकानंद ने भी किया, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने भी किए। तो आपके हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 के अंदर डी। मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो मनुस्मृति का जो रचयिता है वो आपकी सी कौन है, मनु है, ठीक है। और इस मनुस्मृति के अंदर अगर बात करें तो टोटल 12 अध्याय है, ठीक है। 12 अध्याय है और इसके अंदर आगे अपन देखेंगे तो 268 श्लोक है। 12 अध्याय है और इसमें कितने श्लोक है, 2685 श्लोक है, ठीक है ना। ये इतने इसके अंदर श्लोक है। आगे है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो देखो, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। तो अब 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला जो विवाह है वो है आपका ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह की बात करूं तो वह है आपका देव विवाह। तीसरे विवाह की बात करूं तो आपका है ये आपके आर्ष विवाह। चौथे की बात करूं तो आपका है प्रजापति विवाह। 5वें की बात करूं तो है आपका असुर विवाह। 6ठे की बात करूं तो आपका है राक्षस। 7वें की बात करूं तो है आपका एक और आता है गंधर्व। और 8वें की बात करूं तो ये है आपके 50। ये इस तरीके के टोटल 7 विवाहों का उल्लेख मिलता है। जैसे अब आगे विस्तृत नोट्स जब अपन देखेंगे पर्टिकुलर इतिहास से रिलेटेड, तो इसके अंदर अपन बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे एक एक की।
लेकिन इस किताब के अंदर आया तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा आपको। महाभारत किसने लिखा? प्रश्न संख्या 10। तो महाभारत लिखा था आपके वेद व्यास ने। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। तो महाभारत और पुराण में जो मथुरा के शासक वंश है उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा गया है यादव, यदु, यादव कहा गया है। प्रश्न संख्या इसके अंदर आपका हो जाएगा 11 में सी राइट, यादव या यदु कहा गया। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम लिखिए। प्राचीन भारत के महाकाव्य की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा महाभारत और एक हो जाएगा रामायण। ठीक है, आगे बात करूं रामायण की रचना किसने की? तो प्रश्न संख्या 13, रामायण की रचना की थी आपके महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, दुर्योधन की माँ कौन थी? देखो दुर्योधन की माँ की बात करें तो ये आपकी थी गंधारी, और अपन ने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि गंधारी ने उससे युद्ध करने से मना किया था कि युद्ध नहीं करना, लेकिन फिर भी वो हार गया था। तो ये दुर्योधन जो था वो इसके पापा, देखो दुर्योधन के पापा की बात करें तो पापा थे धृतराष्ट्र। ठीक है, और मम्मी की बात करें माँ की तो आपकी इसकी माँ है गंधारी। ठीक है ना। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? तो भीष्म पितामह जो ये इनकी तरफ से शामिल थे। भीम की पत्नी का क्या नाम था? तो भीम की पत्नी का नाम था हडिम्बा। ठीक है, अगर आपने नोट्स नहीं देखे तो नोट्स देख लेना, उनके अंदर मैं इन चीजों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है ना, नोट्स देख लेना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जो है वो आप जरूर कर देना। ठीक है, गंडीव कौन था? तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर देखें तो गंडीव जो है वो अर्जुन का धनुष, अर्जुन का धनुष का जो था नाम था। ठीक है ना। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि के अंदर सामने की सेना के अंदर बात करें तो आपके थे द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन थे, ये सारे के सारे। तो इसमें डी राइट हो जाएगा। गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में क्या उपदेश दिया गया कि अच्छे कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल आप हमारे हाथ नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज मिल जाएगी। तो इसमें आपका डी राइट है। गोत्र किसका सूचक है? तो भाई साहब 20, प्रश्न संख्या 20 के अंदर बात करें तो प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज जो होता है उसे गोत्र कहा जाता है। ठीक है, अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन किसके शिष्य थे? प्रश्न संख्या 21 की अगर बात करें तो अर्जुन जो थे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। सी, निम्न में से किस संत ने गीता पर टिक्का मराठी में लिखी? तो ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर या कहीं पे अपने को इनका नाम मानेश्वर भी मिलता है। ठीक है ना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, रक्षक, लड़ाड़ू या राजा। तो 23 के अंदर है आपका इसमें डी राइट। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? अंबा और अंबेलिका जो थी वो किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। घटोत्कच किसका पुत्र है? तो घटोत्कच जो है वो भीम का पुत्र है और इसकी मम्मा का जो नाम है वो है हडिम्बा। हाडिम्बा। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र जो है वो आपके भीष्म को कहा जाता है। कर्ण की मां कौन थी? अगर बात करें 27, कर्ण की मां कुंती थी। क्रम सेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन श्री भगवत गीता में किस अध्याय में वर्णित है? ये इस तरीके का जो श्लोक है ये किस तरीके से और किस गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? तो पहली बात तो बात करें 28 के अंदर द्वितीय अध्याय में उल्लेखित है और इसका मतलब है कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। मानव जी, इसलिए आप भी कर्तव्य करते रहें। जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो सवाल याद करते रहो, नोट्स याद करते रहो, पढ़ते रहो, आनंद के रास्ते में बहते रहो, लेकिन तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है। एक दिन नौकरी लग जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कर्म अच्छे कर रहे हो तो बढ़िया अच्छे कर्म करते रहो, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई करेंगे तो हमारे को फल के रूप में क्या प्राप्त होगी? नौकरी प्राप्त होगी। लेकिन इसकी अपने को चिंता नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? 4 आश्रमों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बात करें द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो बात करें तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इन सभी की थी। लेकिन अगर पर्टिकुलर बात करें तो स्वयंवर किसको बनाया था भाई? अर्जुन को बनाया। किसको बनाया था? अर्जुन को। लेकिन जब वो लेके आए तो भाई उसने अर्जुन इन सब ने कहा कि हम एक बढ़िया चीज लेके आए हैं, तो माँ ने कह दिया कि भाई आपस में बांट लो, तब जाके ये लफड़ा हुआ। तो एक बार माँ ने तो इन सब की बेटी बेटी क्या रे पत्नी थी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? 31। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। महाभारत की महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्रों की संख्या है? महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 32 में बात करें तो 1 लाख। महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? तो 1000 साल पहले।
इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित है, अपने को जो जानकारी मिली है वो अधिकांशतः वैदिक काल से संबंधित है। कौर या कुरु कबीले का उदय किन दो बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ? 35 के अंदर बात करें तो भरत और कुरु, इन दोनों के वजह से ये एक बड़ा कबीला बना। महाभारत के प्राक कथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है? तो 24,000। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित हैं कौन कौन? आपकी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दोनों। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई? तो उसने बनाई थी कौशाम्बी, 38C। ठीक है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो यदु कहा गया है, या फिर इसे अपन यादव भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों के द्वारा बनाया गया? तो कौन सा बनाया गया या कौन सा बसाया गया? तो इंद्रप्रस्थ। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है? बात करें इसमें पर्वों की तो 41 के अंदर आपके पर्व हो जाएगा 18 पर्व। वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे? तो 4 वर्ण थे। वीएस सुंथाकर कौन थे? तो ये एक प्रकार से संस्कृत के विद्वान थे और इन्होंने वो लिखी थी, वो शुरुआत की थी ना, अपने नोट्स के अंदर देखा था। महाभारत का विश्लेषणात्मक संस्करण तैयार किया था इन्होंने। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे थे? तो 47 वर्ष लगे थे। और ये जो समालोचनात्मक जो संस्करण है वो किन्होंने तैयार किया था? तो ये अपने तैयार किया था, जिनका अभी मैंने नाम लिया था, ये ऊपर ही, वीएस सुक्थांकर। वणिक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो वणिक शब्द का प्रयोग होता है व्यापारियों के लिए। निम्न में से दक्कन में रहने वाली किस कबीलाई जाति का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों और पुराणों में हुआ है? तो 46 के अंदर देखें तो आपके आंध्र का भी हुआ है, पुलिंद का भी हुआ है और सवर का हुआ है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। महाभारत कितने दिनों तक चला? बात करें महाभारत की तो महाभारत चला था आपके 18 दिनों तक। जाति का लक्षण नहीं है। देखो, जाति में अंतर्विवाह होता है, श्रम विभाजन होता है, साम्य होता है, लेकिन आनुवांशिकता नहीं होती। तो ये आनुवांशिकता होती है लेकिन साम्य नहीं होता। तो ऑप्शन इज सी करेक्ट। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। भवन शब्द का प्रयोग 49 के अंदर बात करें तो विदेशियों के लिए किया जाता था। किस काल में वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? किस काल के अंदर वर्ण व्यवस्था जो है वंशानुगत जाति के अंतर्गत परिवर्तित हो गई? तो वो हो गई उत्तर वैदिक काल के अंदर। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? यस, दिस इज करेक्ट आंसर ए। सातवां राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इनकी उत्कीर्ण वो आकृतियां जो है वो कहाँ पे उत्कीर्ण है? तो 52 के अंदर आपका उत्तर हो जाएगा सी, गुफा और दीवारों के ऊपर। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो द्रोणाचार्य जो है वो आपके अर्जुन को अद्वितीय बनाना चाहते थे, बिल्कुल तीरंदाज बनाना चाहते थे। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? देखो, गोत्र का विवाह गोत्र के अंदर करना कहलाता है अंतर्विवाह। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान का क्या नाम था? महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान थी उसका क्या नाम था? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। उसके बाद में आगे 56, भीम ने हडिम्बा के साथ कौन सा विवाह किया? तो भीम ने हडिम्बा के साथ किया था गंधर्व विवाह किया था, ठीक है ना, प्रेम विवाह, जिसमें लड़की अपना विवाह जो है वो अपने मन के अनुसार चुनती हो, तो इस तरीके का जो होता है वो गंधर्व विवाह होता है। ब्राह्मण वंशीय सातवां नरेश वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह का संबंध किस वंश के साथ जोड़े? 57 के अंदर बात करें तो शक के साथ में जोड़े। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख जो मिलता है वो आपके मिलता है वन पर्व और अनुशासन पर्व। ये जो पर्व है, जो 18 टोटल पर्व है, उसमें से ये एक है पर्व, उसके अंदर मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो 59 के अंदर बात करें तो आपके मिल जाएगा शूद्र का, ठीक है।
आगे बात करें 60 चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगरों में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका है? ये कथन फाहियान का है। इन चीज़ों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नोट्स की क्लास नहीं देखी है तो फट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी कक्षा 12th हिस्ट्री की, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही उसको ओपन करोगे तो उसमें आपको क्रमानुसार वीडियो दिखाई देंगे। उसमें जो आपका चैप्टर संख्या 3 के जो नोट्स हैं उसको पढ़ना है और बढ़िया अच्छी तरीके से समझना है। आगे देखें प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वी.एस. सुंगथाकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। बिल्कुल सही बात। सातवानों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार होते हैं। क्या ये बात सत्य है? यस, ये भी सत्य है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 62, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। नोट्स के अंदर अपन ने देखा है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को एक अनूठा ब्राह्मण कहा। रेशम बुनकर की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो फटाफट इसमें भी आंसर आपका हो जाएगा ए, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर मध्य प्रदेश से मिलता है और जो गुजरात से गए थे, इस तरीके की जानकारी अपन ने नोट्स के अंदर देखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मण वणिक की स्थिति का वर्णन करता है? तो 64 के अंदर बात करें तो मत्स्यकटिकम जो ग्रंथ है वो आपका वर्णन करता है। ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 65 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। बिल्कुल सही है। हेनसांग के अनुसार वधिक और सफाई करने वाले लोगों को नगरों से बाहर रहना। बिल्कुल सही है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सर्वाधिक अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का होता था। बिल्कुल सही बात है। लास्ट रहा डी, बौद्ध ने जन्मों के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। नहीं, ये बात गलत है और अपने को गलत पूछा है, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसने जन्म के आधार पर नहीं किया था भाई साहब, कर्म के आधार पर किया था। उसके बाद में आज की इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो है उसका नाम है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाभारत की रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के मध्य हुई। तो बिल्कुल हासी बात है। पुरातत्व वेदा बीबी लाल ने हस्तिनापुर का उल्लेख किया, उत्खनन किया। बिल्कुल सही बात है। महाभारत की कथा का केंद्र कुरु तथा पांचाल नामक राज्य थे। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ आपका ऑप्शन संख्या डी इज जो है वो राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन चौथे अध्याय के जो नोट्स हैं उनकी करेंगे बातचीत और मिलेंगे चौथे पार्ट में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो का लिंक है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और शाम को मैं जो है वो आपके इसका जो PDF का लिंक और जो टेस्ट का जो लिंक है वो सारा का सारा आपके अपलोड कर दूंगा गूगल फॉर्म वाला, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं चौथे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो और आपको लोगों को नोट्स पसंद है। अगर आपको नोट्स पसंद है तो कमेंट करके भी बताइए कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं। अगर PDF नहीं मिल रही है तो मुझे टेलीग्राम पे यहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, मैं डायरेक्ट आपको लिंक भेजने की पूरी कोशिश करूँगा।